हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा मैं ड्राई लीन कंक्रीट टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ दी हुई है मूर्त में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 900 में, इसमें आप क्लॉज 903.3 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ टेस्ट ऑफ ऑन सब बेस एंड बेस लेयर के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो जैसे सब बेस में अपना GSP DLC और WM जो आता है, तो उसमें उसके लिए आपको टेबल 903 में देखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जैसे इसमें जो भी हम FDD टेस्ट करते हैं, तो जो क्लास 903.2.2 जो मैंने इसके पहले बताया था, तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आप अपने को सेम करना है। FDD जब हम चेक करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के बाद ये फार्मूले में पुट करते हैं 1.65 माइनस 1.65 नंबर ऑफ सैंपल की होल पावर 0.5 इंटू टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। इस फार्मूले में हम फिट करेंगे और जो भी आप कॉम्पैक्शन निकालने हैं उसका सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद वो पूरे कॉम्पैक्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और यहाँ पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, तो ये मीन वैल्यू से हमारा जो निकाला हुआ कॉम्पैक्शन है वो कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। यदि मीन वैल्यू से कम हो गया है तो हम ये मानते हैं कि कॉम्पैक्शन जो है हमारा पूरी तरह से हुआ नहीं है अभी। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 903.4.3 में, तो दोस्तों इसमें भी आप जैसे अपना वर्क जब कंप्लीट हो जाता है, रोड हमारी बन जाती है, तो हम दोनों साइड दोनों मेन कैरिज वे में हम क्या करते हैं कि उसकी रफनेस टेस्ट करने के लिए, सरफेस रफनेस टेस्ट करने के लिए हम कैलिब्रेटेड बम के इंटीग्रेटर लेते हैं, बम इंडिकेटर लेते हैं जो कैलिब्रेटर रहता है। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सरफेस रफनेस चेक करते हैं वहाँ की कि वहाँ का रफनेस कैसा है, वहाँ एंडुलेशन तो ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए हम IRC-SP 16 में उसके बारे में हम देख सकते हैं। और ये जो मेजरमेंट करेंगे हम, तो ये मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि द मेजरमेंट शेल बी टेकन एट सेंटर लाइन ऑफ ईच लेन फॉर ए मिनिमम कंप्लीटेड लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। तो जो कंप्लीट हो गया है लेन, तो उसमें हम 1 किलोमीटर में, पर 1 किलोमीटर में ईच लेन, सभी लेनों का हम सेंटर लाइन में चेक करते हैं इसका बम इंडिकेटर के द्वारा रफनेस। इसके बाद दोस्तों आप मेन पॉइंट पे हम आते हैं ड्राई लीन कंक्रीट सब बेस में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको जानना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 90.3.5.1.1 में आप देखेंगे सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ क्यूब्स लिखा है। तो इसमें जो हम सैम्पलिंग करते हैं क्यूब की, वो कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम 3 सैंपल लेते हैं और 3 सैंपल लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि जो क्यूब मोल्ड भरते हैं स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 7 डेज में। क्योंकि हमको ड्राई लीन कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ चेक करना है वो केवल 7 डेज में ही हमको चेक करना है। और पेविंग टाइम जब हम पेवर का यूज करते हैं तो उस समय हमको जो क्यूब भरते हैं तो वो 3 सैंपल लेते हैं, 3 क्यूब भरते हैं बिफोर कॉम्पैक्शन के पहले हमको इसमें क्यूब कास्ट करना है दोस्तों। जैसे ये लेइंग हो रही है अपनी DLC की, तो उसी समय हमको 3 क्यूब भरना है 1000 स्क्वायर मीटर में। तो ये चीज़ ध्यान देना है। और यदि पर डे चल रहा है तो ईच डे मतलब पर डे हमको 3 क्यूब सिंपल करना ही है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हम क्यूब भरेंगे तो IS 516 के अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग करते हैं उस मेथड के अनुसार। और इसमें जो क्यूब भरेंगे वो DLC हैमर आता है, वाइब्रेटरी हैमर होता है वो DLC मोल्ड कास्ट करने के लिए, तो उसके थ्रू भरते हैं हम। और ये वाइब्रेटरी हैमर जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक रहता है, प्नeuमेटिक टाइप में फिटेड रहता है इसमें, और रेक्टेंगुलर रहता है। और स्क्वायर फुट इसका जो फुट रहता है नीचे का जो मोल्ड भरते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर में आता है। इसका एरिया जो रहेगा वो 7500 से 14000 स्क्वायर पर mm रहेगा, स्क्वायर पर mm। तो ये चीज़ अपन देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है। और जो कॉम्पैक्शन जब हम अप्लाई करते हैं 60 ± 5 सेकंड के अकॉर्डिंग जो उसका वाइब्रेटर होगा, वाइब्रेटर जो चलेगा वो यूनिफॉर्मली 60 ± 5 सेकंड के अकॉर्डिंग चलता है। उसमें जो लोड है, जो फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड में, तो 300 न्यूटन से 100 न्यूटन के बीच में हमको देना है। और इसको 3 लेयर में कास्ट करना है क्यूब, इसके मोल्ड जो कास्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप इसमें पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हमको 3 मोल्ड कास्ट करना है इसमें और 3 लेयर में कास्ट करना है।
डीएलसी में जो भी हम पर डे के अकॉर्डिंग और 1000 स्क्वायर मीटर में हमको 3 क्यूब भरना है। इसका जो डेंसिटी टेस्ट करेंगे दोस्तों तो 3 डेंसिटी होल्स करते हैं हम, 3 डेंसिटी चेक करते हैं। 2000 स्क्वायर मीटर में हमको 3 टेस्ट करना है इसके डेंसिटी के। 2000 स्क्वायर मीटर जैसे एरिया होता है तो हमको 3 टेस्ट लगाना है और उसका कॉम्पैक्शन चेक करना है हमारा। और ये जब कॉम्पैक्शन चेक करेंगे हम वो डायगोनल शेप में रहेगा, मतलब जैसे एक सेंटर में लगाया तो एक कॉर्नर में लगाएंगे, फिर एक सेंटर में, फिर एक कॉर्नर में, इस तरह मतलब डायगोनल शेप में हमको टेस्ट करना है जिगजैग कंडीशन में। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो थिकनेस रहता है हमारा, तो थिकनेस एट एनी सिंगल लोकेशन शेल नॉट बी 8 mm लेस देन दी स्पेसिफाइड थिकनेस जो है हमको वो भी ध्यान देना है दोस्तों कि 8 mm से कम नहीं होगा जो भी हमारा सिंगल लेन में लोकेशन है डीएलसी का, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें पीक्यूसी का भी दिया हुआ है कि नीचे जो हम पीक्यूसी में क्यूब भरते हैं तो उसका क्या है, तो एटलीस्ट 3 बीम्स और 3 क्यूब्स भरना है हमको। बट 7 डेज में भी चेक करने के लिए हमको इसमें 6 मतलब 3 बीम एक्स्ट्रा भरते हैं हम तो, और 3 क्यूब, तो 150 MQ में हमको 6 बीम 6 क्यूब कास्ट करते हैं इसमें। तो ये चीज़ भी दिया हुआ है दोस्तों। तो ये मैं पीक्यूसी वाले सेक्शन में बताऊंगा आपको पीक्यूसी की क्या क्या होती है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि जो डीएलसी लेयर है तो किस तरह हमको क्यूब कास्ट करना है। 3 लेयर में हमको क्यूब कास्ट करना है, सिंपल लेना है। और ये मतलब हमको जैसे हमारा जो क्यूब रहता है वो 150 mm का रहता है, तो 150 mm में हमको क्या करना है कि 50 mm में हमको मटेरियल भरना है और फिर उसका कॉम्पैक्शन करना है वाइब्रेटिंग हैमर से। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है, जो लेयर है अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्मली लेयर होनी चाहिए। और इसके बाद हम उसी वाइब्रेटर के थ्रू ही हम वाइब्रेटिंग हैमर से ही हम उसकी फिनिशिंग करते हैं। जो फिनिशिंग करेंगे ऊपर से तो उसी के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट रहता है वो 0 स्लम्प का रहता है। तो आप ये सोचो कि गुलमाला से या कि फिनिशर से हम फिनिशिंग कर लें तो वो चीज़ संभव नहीं है इसमें दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और जो इसका क्यूब साइज रहेगा वो मैंने बता दिया आपको। टेस्ट क्यूब ऑफ 150 mm साइज शेल बी मेड इमीडिएटली फॉर ईच मिक्स सैंपल। तो ये जो है हमको तत्काल हम सैम्पलिंग करते हैं और इसका क्यूब जो है वो भरते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। जो इसके पहले हमने जो बताया था कि जो डीएलसी इसका कॉम्पैक्शन चेक कर देंगे, तो इसमें भी हमको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है पूरे कॉम्पैक्शन का लेके। और इसके मेन कॉम्पैक्शन आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है कॉम्पैक्शन का, तो उससे हमको उससे कंपेयर करना है। जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर टेस्ट ऑन डेंसिटी शेल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मीन वैल्यू इज नॉट लेस देन स्पेसिफाइड वैल्यू। तो जो अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू जो आती है तो फार्मूले से, तो उससे कम जो है कॉम्पैक्शन नहीं आना चाहिए। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से डीएलसी लेयर का हम कॉम्पैक्शन चेक करते हैं बाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।